आवाज आ रही है लास्ट तक कि ज्यादा आ रही है? आज सलूमबर विधानसभा उपचुनाव को लेके इस पांडाल में विराजमान हमारे बीच में बागीदोरा विधानसभा एक समय में बांसवाड़ा और पूरे उदयपुर संभाग की जानी मानी विधानसभा मानी जाती थी। उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हमारे भाई जय कृष्ण जी पटेल, साथ ही हमारे ऐसे समुदाय के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और हमारे बीच में ओटाराम जी मेघवाल साहब, ओबीसी समुदाय के भाई हमारे दिग्विजय सिंह जी, साथ ही इस पंडाल में विराजमान हमारे आदिवासी समुदाय के मेट कोटवाड़ भगत, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारीगण। ये इलाका शक्ति को लेके देखे, भक्ति को लेके देखे, इस इलाके को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे ऊपर जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका उल्लेख मिल जाता है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक दो नारे लगा देना चाहूंगा। बोलिए गणा माता की, बोलिए गामड़ी हनुमान की। आज आप सबने ठान लिया है। एक समय हुआ करता था आज से 5-10 साल पहले, कांग्रेस बीजेपी वाले प्रचार करते तो प्रचार कैसे करते ही है? बड़ी गाड़ी लेके आते, 4-5 गांवों के बीच में से बड़े भाई 2-2 आदमी बुला लेते, कुछ पेड़ खजूरे कुछ दे देते और माइक लेके घूम जाते गांवों में, कह देते फुलवाड़ा नालो आतवाड़ा नालो उनके। तो हमारी बहन बेटियां, हमारे बड़े बुजुर्ग उस बात को मान लेते और मान के वोट देने जाते। प्रचार के दौरान क्या होता था? माइक पे चिल्लाया जाता था कि फुलावाड़ा नालो आतवाड़ा नालो है, लेकिन आतवाड़ा कौन है? कोई लिवो दिवो नहीं। वो आदमी है, वो युवा है कि क्या है, कोई लेना देना नहीं। फुलावाड़ा ने पर फुलावाड़ा पटली पड़ेलो है, वो करेगा, कोई लेवो देवो नहीं। आतवाड़ा आदमी है, आती है, कोई पतो नहीं। और हमारी बोली वाली जनता जाके वोट देके आ जाती, वोट देके वापस आ जाती। परिणाम आ रहा, परिणाम में चिल्लाते पेलो जीती क्यों, पर पेलो कौन है, कोई लेवो देवो नहीं। परिणाम के दिन चिल्लाते पेलो आतवाड़ा जीते पड़ेगा तो फूल वाड़ो, लेकिन वो कितना पढ़ा लिखा है, वो इस क्षेत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेगा, इसकी क्या योग्यता है, उसकी योग्यता के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। उसी मानसिकता से कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट दिया करती है और वही मानसिकता से आज भी सलूमबर विधानसभा में यही आधार पे टिकट दिया। मैं इस अवसर पे आज ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है, मेरे 84 विधानसभा में भी हो रहा है। मैं विधायक था, सेकंड बार मुझे क्षेत्र की जनता ने जिताया था, राजस्थान में हाईएस्ट लीड से 70,000 की लीड से, और क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद चुनाव लड़ाया। मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, भजन लाल जी भी आए, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने कहीं फर्क नहीं पड़ने दिया। एक तरफा तरीके से रगड़ा निकालने का काम किया हमारी जनता ने। मेरे वहां चुनाव है, आपके भी यहाँ 13 तारीख को है, मेरे भी 13 तारीख को है, मेरी सीट खाली हुई है, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ता 84 और 84 की जनता पे भरोसा है। कोई कुछ भी आ जाए, कितने भी नेता लग जाए, लेकिन 84 की जनता 70,000 की लीड की वही लीड से वापस हमारा भाई जो खड़ा किया उसको जिताई। और इसीलिए मैं निश्चित होकर यहाँ पर आया हूँ सलूमबर में नामांकन से लगाकर आज तीसरी बार मेरा आना हुआ है।
और मार्च 84 में भी हित का दिग्गज नेता टीएडी मंत्री जी भूल चुके हैं कि मैं मंत्री हूं। उनको लग रहा है मैं 84 में पार्टी मंत्री हूं, ऐसा लग रहा है, ऐसे काम कर। गुजरात के मंत्री संतरी लगा दिए, कुछ मध्य प्रदेश से लाके लगा दिए हैं, और डूंगरपुर के बांसवाड़ा के सारे पूर्व सब लगा दिए। अब सलोवर की बात करते हैं। अमृत जी का चुनाव हो रहा है। अमृत जी का जो घटनाक्रम हुआ, आज उनके परिवार को ही नहीं, सलोवर की सारी जनता को दुख हो। हमें भी दुख था, मैं भी 5 साल उनके साथ रहा था। विधानसभा में जो विधायक थे, मैं भी विधायक था, हम दोनों विधायक थे। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जितना भाजपा ने उनके साथ गलत किया है, आज आप देख सकते हो उनके ही परिवार में उनकी पत्नी को टिकट देके और जिस तरह से क्षेत्र में उनको घर घर से निकाल के झूठा बुलवा रहे हैं, वो अमृत जी की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती है भाजपा के लोग। अमृत जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत आदिवासी पार्टी का पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई जीत के जाएगा विधानसभा में, तो ही शांति मिलेगी। क्योंकि उनकी आत्मा भी विचार कर रही होगी कि मेरी अनपढ़ बिचारी पत्नी जो घर बार संभालने का काम करती थी, मेरी उनकी घरवाली, उसको विचारों को झूठ आगे करके उनके फर्जी साइन करके हमारे कर्मचारी, इस इलाके के कर्मचारियों को परेशान करने का जो काम किया जा रहा है, अभी से शुरू कर दिया। वो भी हमारी माता तुल्य, हम उनका तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन जब नामांकन भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरे तणीदा शपथ पत्र पढ़ावी तो बीजो आदमी भरे। फॉर्म भरवा गया पत्रकार आगे पूछे कि आज क्या है, बेचारी हमारी उस महिला को नहीं पता है, और फिर पड़ोस में अभी कई नामांकन है इनको, इनको आगे करके यहाँ सलोवर में 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस को भी चलाते हैं, बीजेपी को भी चलाते हैं, वो शांता देवी जी को आगे करके सलोवर को लूटने का काम करने की प्लानिंग से उनको टिकट दिलवाई। बदलाव कौन होगा? शांता देवी। लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं जो शांता देवी जी के फर्जी साइन कर रहे हैं? शांता देवी जी को पता ही नहीं है। और मैं आज इस मंच से दावा करता हूं कि जो साइन किया हुआ वायरल जो कर्मचारी की शिकायत की है, वो शांता देवी जी के साइन नहीं है। और आज ये स्थिति है, तो बनने के बाद तो क्या होगा? अगर पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई चुन के जाएगा, सलोवर की शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, इस क्षेत्र के हक अधिकार की बात करो, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक समुदाय की बात करो, वो आदमी बात करे। हमारे बीच में ओबीसी समुदाय के भाई बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग ओबीसी समुदाय जनरल के कह रहे हैं देश खतरे में है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, कर करके बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये भाजपा कभी भी ओबीसी की मंडल कमीशन की बात नहीं करती। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन में क्या प्रावधान है, क्या डिमांड थी, उसकी बात नहीं करती। ओबीसी की बात आती है, मैं विधायक था, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पूछा था कि ओबीसी के क्या प्रावधान है राजस्थान और शिवली। आज ओबीसी के भाइयों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मंच से मैं ओबीसी के भाइयों को कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी बात है जितेंद्र भाई भरपूर तरीके से बात उठाएंगे, और जरूरत पड़ने पर हम भी दिल्ली में बात रखेंगे। देश लेवल में देखा जाए, देश लेवल में जो स्थिति बन रही है, भले हो सकता है यहाँ अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन पूरे देश लेवल पे ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और मानवता में विश्वास रखने वाले सारे लोग मिलकर आज काम कर रहे हैं, और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिमांड चल रही, भजनलाल जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको कोई ज्ञापन दिया, बता रहे हैं मेरे को पता ही नहीं। 31 अक्टूबर जो उनका असल बात है, मैं बात करूंगा जितेंद्र भाई से, और जितेंद्र भाई इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्या ये बात शांता देवी जी रख पाएंगे? क्या ये काम शांता देवी जी कर पाएंगे? उनको पूछेंगे कौन थे सरदार जी, पता ही नहीं। उनको आज पूछ लो भजनलाल जी कौन है, नहीं पता है। शांता देवी जी पूछ लो ना, अपने भजनलाल जी कौन है, नहीं खबर है। ये स्थिति बना रखी है। आज
आज एससी समुदाय के भाई हमारे साथ में बैठे हुए, सामान्य वर्ग के भी भाई हमारे साथ में बैठे हुए। ये विचारधारा जब इस इलाके में शुरुआत में हुई, इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने माहौल बनाया कि इस इलाके में आदिवासी समुदाय गुमराह हो रहा है, एसटी एससी और ओबीसी भाई के साथियों के साथ अन्याय करेंगे। आज इस पंडाल में बैठे हुए भाई और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा स्कूल से आए हुए, उनको पूछना, ये विचारधारा मानवता में विश्वास करने वाली है, हर व्यक्ति का सम्मान करेगी, हर वर्ग का सम्मान करेगी। हमें दिक्कत उस लोगों से है जो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, छुआ करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन लोगों से दिक्कत है। भले वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन जो शोषण करेगा उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम भारत आदिवासी पार्टी का। आज सलूमर में आज ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र इस इलाके के अंदर देखा जाए, टीएडी मंत्री जी 84 में आके बोल रहे हैं, बाबूलाल जी, यहाँ पर मंडालाल जी, मेरी माता बहने बेटी, मैं कहना चाहूंगा, आपने एक घेर बढ़ावा घेर बढ़ावा कटलो पसीनो आवे। और भाजपा ने नेता कह दीजिए, भाजपा ने कार्यकर्ता ने कि आदिवासियों का घर जला दो। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। भाजपा का नेता मन्नालाल जी आगे वो कह रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का आदिवासियों का घर जला दो। क्या ये एक नेता के लक्षण है? ये गरीब आदमी का घर जलाने की बात बोलते हैं और आज कह रहे हम आदिवासियों का विकास करेंगे। कौन सा विकास करेंगे? एक तरफ घर उजाड़ने की बात करते हैं, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। सुना है मैंने, नारी शक्ति सम्मान केंद्र, नारी केंद्र खोलते, अच्छी बात है, खोलना चाहिए। लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को दिवस करके घुमाने का काम यही भाजपा के लोगों ने किया। ये बदला लेने का समय आ गया ताकि आप बराबर सूद समेत वसूल करूंगा इस बार। और एहसास कराना है कि इस देश के अंदर किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ अगर भाजपा के शरण वाले गुंडे अगर अपमान करते हैं तो उनका रगड़ा सलूमर की जनता निकालने का काम करेगी। ये एहसास कराना है। आज बाबूलाल जी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, आप सलूमर में देख लो, यहाँ 84 में आके कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जाडोल फलासिया के अंदर पेट में बच्चा है और उस बच्चे का सौदा करने का काम जाडोल फलासिया में हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों का सौदा करने का काम गुजरात में कर रहे हैं। जाडोल फलासिया के अंदर बच्चे बेच रहे हैं, सब्जी बेचते हैं समझ में आया है, लकड़ी बेचते हैं समझ में आया है, अनाज बेचते हैं बच्चे समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं। जाडोल फलासिया जिस इलाके से बाबूलाल जी आते हैं, मंत्री हैं, कह रहे हैं मैं 4 बार का एमएलए हूँ, 4 बार का एमएलए होते हुए और आज मंत्री होते हुए आपने क्या किया वो दिख रहा है। जाडोल फलासिया के अंदर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, छोटे बच्चों को बेचा जा रहा है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि बाबूलाल जी ने उस इलाके में क्या कहा। आज यहाँ कह रहे सलूमर में विकास करेंगे, 84 में विकास करेंगे। तुम्हारे इलाके के अंदर छोटे छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं, तुम 20 साल से राज कर रहे हो, उस इलाके को खत्म करने का काम किया है। अगर भाजपा को जिताया तो समझ लो जो जाडोल फलासिया में स्थिति है वही स्थिति सलूमर इलाके में आने वाले समय पर होगी, वही स्थिति 84 में होगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगी। इसलिए भाजपा के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना। मेरे पहले कुछ वक्ता कह रहे थे भाजपा के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बीएपी आ गई, आपका गेहूं बंद हो जाएगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा। कैसा भ्रम फैला रहे सुनने में आ रहा है। भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आप ये बताओ कि आप इस इलाके के लिए क्या करोगे। आज हम देखते हैं हमारा गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में भेज रहा है बच्चे को, गरीब परिवार अपना बच्चा स्कूल में भेज रहा है, स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। और यहाँ पर शांता देवी जी के साइन करा के टीचरों को एपीओ कराया जा रहा है। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहा हूँ कि जो चमचे शिकायत कर रहे हैं, कम से कम तुम्हारे बच्चों को एक आदमी नौकरी लगा के दिखाओ। उनके बच्चों को नौकरी बनाने लायक नहीं छोड़े।
उनके बच्चे नौकरी नहीं लग पा रहे हैं और किसी गरीब के बेटे के मेहनत करके नौकरी लगाए उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सलूपर की जनता से मेरा अनुरोध है, ये वक्त आ गया है, आपको तोलना पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार है। कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपकी बात को विधानसभा में रखेगा, कौन विकास कराएगा, कौन आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेगा, ये आपको तय करना है। आज कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति बना रखी? कांग्रेस के अंदर खाने बोल रहे हैं बीजेपी जीत जाए चले, लेकिन बीएपी नहीं जीतनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जीत जाए चले, लेकिन बीएपी भारत आदिवासी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। इनको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ देश लेवल पे कह रहे हो भाजपा संविधान विरोधी है और दूसरी तरफ सलूपर में आप कहीं कहीं इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप सच्चे कांग्रेसी होते तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़े रहते, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र की समस्या को लेकर आगे बढ़ी। इसे इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सलूपर के युवा साथियों को कहना चाहूंगा, इस पंडाल में जो आप हो, आप कम नहीं हो, आप कोई कम नहीं हो। हमारा आदमी शरीर पक्का अपने परिवार का, अपने मामा बुआ का, अपने रिश्तेदार का, प्रत्येक आदमी इस पंडाल में बैठा है, आज प्रण लेके जाए कि हम भारत आदिवासी पार्टी और जीतू भाई को एक एक जना 500 वोट दिलाएगा। दिलाओगे कि दिलाओगे? एक बार वापस हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दो। पक्का जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जीतू भाई हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारे में गुजरात में गया था, सलूपर के कई साथी मिले थे। गुजरात के अंदर कभी भी कुछ भी नौबत आती है तो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रह रहा है। बीजेपी कांग्रेस वाले वहां आते, भारत आदिवासी पार्टी ने गुजरात में हमारे भाई जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर हमने ऑफिस खोली है। हमारे सारे विधायकों ने मिलके, क्या ये काम भारत कांग्रेस बीजेपी ने किया कभी? नहीं, उनको तो वोट चाहिए। हमारी लड़ाई इनकी जो नीतियां, कुनीतियां है, इनके विरोध में है। आज जैसलमेर से पानी दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों को नहीं दे रहे। आज अभी मैं बैठा था, सुनने में आया 300 बीघा जमीन गन्ना फैक्ट्री की कोई मामला है, वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी और के खाते करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंडाल में उस इलाके से जो भी आया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आपका मकान भी बना हुआ है, आप अगर वहां बैठे हुए हो तो कोई भी कंपनी आए, कोई भी सरकार आए, आपको वहां से हटने नहीं देंगे। हम बैठे हुए, आप निश्चित रहना, यही लड़ाई है हमारी। वो लोग सिर्फ चुनाव में कुछ देने का काम करते हैं, कुछ दे के सिर्फ वोट लेने का काम किया है आज तक। यही भारत आदिवासी पार्टी बेस्ट एजुकेशन पे काम करेगी, बेस्ट हेल्थ मिशन पे काम करेगी, और जो हमारे भाई गुजरात पलायन हो रहे हैं उनको आने वाले समय में रोक के यहाँ पर लोकल उद्योग कर देने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और मुझे आश्वस्त करो, मैं 84 में उपचुनाव है, इसके बावजूद भी आपके बीच में आया हूँ। 84 में उपचुनाव है, इसके बावजूद भी आपके बीच में आया हूँ। सभी एक बार पूरा हाथ खड़ा करके आश्वासन दो, इस पंडाल में जो आए हैं वो 500 वोट दिलाएंगे और 13 तारीख तक रात दिन मेहनत करेंगे। जय जोहार है, जीतेगा, जीतेगा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम। बहुत धन्यवाद साहब, आपने अपनी बात रखी। मैं आगे वक्ता के रूप में हमारे सलूपर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश जी दाइमा आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और कम समय में अपनी बात को रखें।